Hello everyone, I am Hima and today we are starting chapter number 4, Simple Equations. So let's start. So students, first we will understand some important terms which we are going to use throughout the chapter. Okay, so first is variable. What is variable and how we can denote it? Variable means कि जिसकी क्वांटिटी कभी भी फिक्स नहीं होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज वो चेंज कर सकता है, तो उसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल। वेरिएबल को डिनोट किससे कर सकते हैं? अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। कोई भी अल्फाबेट ABCD में से A to Z से कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, उसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं। ओके, सो A B C X Y Z ये जितने भी हैं सारे के सारे अल्फाबेट्स, ओके, वो सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं, वो वेरिएबल की तरह यूज होते हैं। वेरिएबल में सपोज मैंने A की वैल्यू एक सम में a plus 5 is equal to 0, ओके, तो a की वैल्यू मैंने एक सम में कुछ भी मुझे फाइंड आउट करना है, तो a is equal to 0 minus 5, so a is equal to minus 5, तो यहाँ पर a की वैल्यू -5 मिल रही है। अगर मैं कोई सेकेंड सम ले रही हूँ जहाँ पर 2a is equal to 20, तो a is equal to 20 divided by 2, 2 ones are 2 10s are, so a is equal to 10। यहाँ पर a की वैल्यू 10 मिल रही है, मतलब a की वैल्यू -5 भी है, a की वैल्यू 10 भी है। a की वैल्यू हमारी चेंज होती रहेगी, मतलब वेरिएबल कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज। नेक्स्ट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस व्हाट? जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 5, 10, 15, 25 एंड सो ऑन। तो ये सारी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो सब के सब हमारे पास फिक्स रहेगी। एक सम में लो, दूसरे सम में लो या कोई भी सम में ले लो, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। नेक्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन and expression। ओके, सो इक्वेशन और एक्सप्रेशन। अब आपको ऐसा लगता होगा कि ये इक्वेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इक्वेशन मतलब क्या है कि जिसमें इक्वल टू की साइन होनी चाहिए, इज इक्वल टू की साइन होनी चाहिए, तो उसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन। और एक्सप्रेशन में ऐसा कंपल्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी लिया है 4x plus 5, तो इसमें इक्वल टू की साइन है? नो, सो दिस इज नॉट कॉल्ड इक्वेशन, दिस इज एन एक्सप्रेशन। बट इंस्टेड ऑफ दिस, इफ आई एम टेकिंग 2x plus y plus 5 is equal to 30, तो ये क्या है? ये एक इक्वेशन है। यस, दिस इज एन इक्वेशन। वाई इक्वेशन? क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू की साइन है। इज इक्वल टू की साइन के लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को, मतलब ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट को हम बोल सकते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, एंड ये जो पार्ट है इतना, उसको हम बोल सकते हैं RHS, राइट हैंड साइड। सो इक्वेशन मतलब क्या कि जिसमें इज इक्वल टू की साइन होनी ही चाहिए, इक्वालिटी की साइन होनी ही चाहिए, जो इक्वालिटी की साइन की वजह से दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, LHS एंड RHS। और एक्सप्रेशन मतलब उसका कुछ भी होना जरूरी नहीं है, इक्वालिटी होनी जरूरी नहीं है। अगर इक्वालिटी की साइन है तो इट इज अ इक्वेशन, इक्वालिटी की साइन नहीं है देन इट इज एन एक्सप्रेशन। सो क्लियर? इक्वेशन में हम
ले सकते हैं, जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 20। ये एक एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है। एक्सप्रेशन कौन से हो सकते हैं? 5x प्लस 9 ग्रेटर देन 25। अदरवाइज इफ आई टेक 2y माइनस 3 लेस देन 23। तो ये जो सारे हैं वो एक्सप्रेशन है, ये जो है वो इक्वेशन है। सो क्लियर एवरीवन? व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल मींस वेरिएबल कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज, जिसकी कभी भी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती है। नेक्स्ट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस which has a fixed numerical value. इक्वेशन मींस इक्वालिटी की साइन होनी चाहिए, और इक्वालिटी की साइन होने के बाद वो LHS और RHS दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। एक्सप्रेशन मींस ग्रेटर देन एंड लेस देन। अदरवाइज ग्रेटर देन लेस देन नहीं दिया है और सिर्फ ऐसे दिया 4x plus 5, then it is an expression. So I hope you all have clear these terms. Yes. Now we will move to our exercise. Okay students, so now we are starting exercise 4.1. In that, question number 1. Here, complete the last column of the table. In that, equation is given, value is also given, and the third box we have to fill with yes or no. It means whether the equation is satisfied or not. First equation, x plus 3 is equal to 0. Here the value of x is equal to 3. It is given, already given. We have to check that if we will put this value in this equation, then the equation is satisfied or not. So x plus 3 is equal to 0 and x is equal to 3. Let's start. LHS means left hand side. Left hand side कौन सी है? इसकी x plus 3. x plus 3. Okay. Now x जहाँ पर भी है वहाँ पर हमको ये वैल्यू रखना है। x जहाँ पर भी है वहाँ पर हमको ये वैल्यू रखना है। x का वैल्यू जो हमको ऑलरेडी सम में दिया हुआ है, तो x का वैल्यू यहाँ पे आएगा 3 plus 3. 3 ऑलरेडी है, वही सेम 3 मैंने यहाँ पे कैरी किया। 3 plus 3 will be 6. ये 6 है। अब ये RHS से मैच करता है या नहीं करता है? 6 यहाँ पे RHS दिया है 0, so 6 is not equal to 0. 6 के बराबर 0 कभी भी नहीं हो सकता। So here LHS is not equal to RHS. LHS और RHS कभी भी सेम नहीं है यहाँ पे। So यहाँ पे आंसर हमारा क्या रहेगा? No, the equation is not satisfied. Yeah. Second sum. X plus 3 is equal to 0. Here the value of x is equal to 0. Again LHS is equal to x plus 3. x की जगह पर वैल्यू x की है वो रखना है। So यहाँ पे आएगा 0 plus 3. 0 plus 3 will be 3 only. यहाँ पे हमको RHS क्या दिया हुआ है? 0 दिया है। वो मैच हो रहा है दोनों में? No. So यहाँ पे again this is not equal to RHS. LHS is not equal to RHS. So no, the equation is not satisfied. Next, third. X plus 3 is equal to 0. X is equal to minus 3. Now, यहाँ पे हमको इक्वेशन दिया है x plus 3 is equal to 0. x की वैल्यू दिया है minus 3. So LHS फर्स्ट क्या होगा? LHS is equal to x plus 3. x की जगह पर हमको रखना है
-3 प्लस 3। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, एक है माइनस एक है प्लस। पहले ही हमने 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने रूल्स पढ़ लिए। यस, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स जब भी आते हैं तब क्या करना होता है। तो यहाँ पे अगेन हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी डिफरेंट साइन होते हैं तो क्या करते हैं। जब पॉजिटिव एक नंबर है पॉजिटिव, दूसरा नंबर है नेगेटिव, तो उसका रिजल्ट जो होगा हमको क्या करना है, माइनस। प्लस माइनस विल बी माइनस, माइनस प्लस विल बी माइनस, प्लस प्लस विल बी प्लस, एंड माइनस माइनस विल बी प्लस। तो यहाँ पे सिंपल याद रखना है हमको। क्या याद रखेंगे कि जब भी दो नंबर्स अपोजिट साइन वाले आते हैं, ठीक है, अलग अलग साइन वाले, प्लस माइनस या माइनस प्लस, जब भी दो नंबर्स अपोजिट साइन वाले आते हैं तब हमको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना। और जब भी दो नंबर्स सेम साइन वाले आते हैं, प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, तब हमको उसको ऐड करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप नंबर्स को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, यस, तब आपको सबसे बड़ा नंबर जो होता है उसकी साइन को मान के चलना होता है। लास्ट में जो साइन रहेगी वो ग्रेटर नंबर की होगी। यहाँ पे -3 प्लस 3, यहाँ पे माइनस और प्लस, माइनस प्लस मतलब ये वाला जो होगा वो फॉलो होगा माइनस प्लस वाला। तो यहाँ पे माइनस प्लस विल बी माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0, एंड 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 यहाँ पे पॉजिटिव भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, क्योंकि 3 माइनस 3 0 होता है। ओके, सो RHS हमको यहाँ पे ऑलरेडी 0 ही दिया है, सो यहाँ पे RHS से ये मैच कर रहा है। LHS is equal to RHS. Yes, the equation is satisfied. Clear? Okay. Now let's take another number. 5x is equal to 25. Here x is equal to 0. We are taking sixth number. 5x is equal to 25. X is equal to 0. यहाँ पे अगेन LHS is equal to 5x. 5x मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, सो 5 बीच में कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। 5 मल्टीप्लाई 0। नाउ हमको पता है कि 0 5 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। सो आंसर विल बी 0। RHS से वो मैच करेगा, नो इट्स नॉट। So LHS is not equal to RHS. No, the equation is not satisfied. Clear? Okay. Now 9th number. हम different टाइप के sums लेते हैं कि आपको फिर बाकी के नंबर्स को सॉल्व करने में कोई भी तकलीफ ना हो। m/3 is equal to 2. And here the value of m given is equal to -6. Okay, m/3 is equal to 2, m is equal to -6. LHS लेना है, LHS is equal to m/3, m divided by 3. m की वैल्यू है -6 divided by 3. 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 2s are 6. सो यहाँ पे 3 1s are 3, 3 2s are 6, आंसर रहेगा -2। यहाँ पे -2 नहीं है, यहाँ पे RHS जो दिया है वो +2 दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है -2। सो अगेन LHS is not equal to RHS. So no, the equation is not satisfied. Okay, so here we are ending with question number 1.